मंदिर पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी डिमांड है कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनको सरकारी बैंकों में कन्वर्ट किया जाए। इससे क्या कुछ परेशानी आ रही है, इन तमाम जो लोग हैं पूरे देश भर से आए हुए हैं और लगभग सैकड़ों से ज्यादा जो लोग हैं वो दिल्ली जनता मंदिर में पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे? और अभी तक जो आप जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट में लेकर गया जाए, अभी जब प्राइवेट है तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है और क्यों आप ये डिमांड कर रहे हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होने से एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ग्राहकों को आती है, क्योंकि ग्राहकों को जिस तरीके से मनमानी सर्विस चार्जेस उनको देने पड़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब बैंक है तो वो पर्टिकुलर सिटीज तक जो है अपने आप को जो है सीमित रखता है। वो दूर दराज के इलाकों के अंदर नहीं जाता है, उसका फैलाव वही करता है जहाँ उसको जो है ज़्यादा मुनाफा दिखाई देता है। और वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एम्प्लॉइज को कम से कम सुविधाएं जो है वो देता है, उसको समय पर जो है उसका वेज रिवीजन नहीं करता। कई हमारे कैथोलिक सीरियन बैंक है, वहाँ वेज रिवीजन नहीं हुआ। जो एक्स ग्रेशिया जो पेंशन का जो समझौता हुआ इंडस्ट्री लेवल पर बैंकों को लेकर के, आज वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में लागू नहीं हुआ है। जितने कर्मचारी परमानेंट नहीं है उससे कई गुना कर्मचारी जो है, कर्मचारी क्या बोले, वहाँ पर ठेके पर जो है वो लोगों को लगाया गया है, जिनको एक मिनिमम पैसे देकर के जो है वो काम करवाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, जिसको हम C2C एम्प्लॉइज बोलते हैं। वो उनको एक बड़ी नॉमिनल अमाउंट देकर के जो है उनसे वो काम करवाया जाता है। और जो प्रबंधन का जो रवैया होता है वो इस तरीके का होता है, शोषण करने वाला होता है। छोटी छोटी बात पर उनको प्रताड़ित करते हैं, वो स्टाफ को छोटी छोटी बात पर उनको सस्पेंड और डिसमिस किया जाता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर के हम चाहते हैं कि देश का, क्योंकि चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी के अंदर पैसा आम आदमी का जमा है। और प्राइवेट बैंकों में जब आम आदमी का पैसा जमा है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल भी जो है वो आम आदमी के लिए किया जाए, ना कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को जो है वो आप सर्विसेज दे करके और उनको जो है लोन्स वगैरह क्रेडिट दे करके जो है आप मुनाफा कमाना चाहें और एम्प्लॉइज का शोषण करके जो है वो मुनाफा कमाना चाहिए। इसीलिए हम ये मांग रखते हैं कि इन सब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को जो है वो सरकार जो है वो अपने हाथों में ले और इनका राष्ट्रीयकरण करे। इसको लेकर के आपने फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ बात हुई ऐसा कि जो आप मांग कर रहे हैं उस पर कुछ समाधान निकाला जाए? देखिए, हम भी जानते हैं कि आज की जो सरकार की नीति है वो इवन जो सरकारी इजारे हैं उनको भी प्राइवेट करने की और किस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस को बढ़ावा देने के लिए जो है एवरी डे वन सेक्टर और द अदर सेक्टर जो है उसको उनको सौंपा जा रहा है। तो हमें भी पता है कि मांग इतनी आसान नहीं है, लेकिन कहीं से शुरुआत होगी। और आज हमारे साथियों ने यहाँ जंतर मंतर पर आकर के जो है इसका आगाज किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये संघर्ष आगे बढ़ेगा और इसका जो है अंजाम भी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हमारे हक के अंदर होगा। प्रदर्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लगता है कि जो आपकी मांगे हैं वो सरकार मान पाएगी? बिल्कुल, आज यहाँ पे जो इतनी भारी संख्या में पूरे इंडिया से हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो इस प्रदर्शन का जरूर एक आवाज़ जो उठा है यहाँ से वो सरकार के कानों तक जाना चाहिए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा करना सरकार की फर्ज में आता है। पर्टिकुलरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पूरा ऐसे सरकार बोलती है कि मेक इन इंडिया मेड फॉर इंडिया, मतलब स्वदेशी का जो गाना गाया जाता है, बट जो भी प्राइवेट बैंक है उसमें पिछले 6 महीने में फॉरेन से जो बहुत सारा पैसा आ रहा है और फॉरेन के जो लोग हैं वो ये बैंकों को टेक ओवर कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेक ले रहे हैं। तो वो पूरा जो सरकार का बात करने का एक बात है और दूसरी बात यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए ये बैंकों का कंट्रोल जो है वो विदेशी हाथों में दिया जो जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा हम लोग विरोध कर रहे हैं। और देश का जो ये बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो देश में ही रहना चाहिए और इसको सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए, ना कि विदेशी लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के जरिए बेचा जाना चाहिए। ये तो फिर वही हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कि वो लोग आए थे धंधा करने, तो यहाँ पे बैंकिंग में धंधा करने के नाम पे आएंगे। जो आम आदमी का जमा पूंजी है जो बैंकों में, उसको कंट्रोल करेंगे जब विदेशी लोग एफडीआई के जरिए, तो ये आम आदमी का पैसा है वो खतरे में है। उसका बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं आज। और जो बैंकों में इतना सारा धन है उसकी सुरक्षा के लिए आज हम जमा हुए हैं। सरकार को ये सुनना पड़ेगा। आप लोगों को क्या रहने वाला है? हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक यूनियन सेल जो है वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो कि इस देश का सबसे बड़ा बैंक का संगठन है, उसके जरिए हमारा ये एक जो एजिटेशन का प्रोग्राम है, जंतर मंतर के बाद फिर से हमारी बैठक होगी। और आने वाले दिनों में जैसे कि हमारे महामंत्री ने और कन्वीनर ने जाहिर किया है यहाँ पे इस मंच से कि आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगे मानी नहीं जाती है तो और भी रणनीति के तौर पे हड़तालें भी होगी, जिसमें प्राइवेट बैंक में भी हड़तालें होगी आने वाले दिनों में। और नहीं माना गया तो देश की सभी बैंकों में भी हड़तालों का आह्वान किया जाएगा हमारी ओर से। कहाँ से आए आप? इंदौर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सिर्फ जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, सरकार तक किस तरह अपनी बात? नहीं, हमारी मांग ये है कि जितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको नेशनलाइज किया जाए, राष्ट्रीयकृत किया जाए, जिसमें पब्लिक अभी ज़्यादा पैसा प्राइवेट बैंकों में, और उस पैसे को हमें सुरक्षित करना है। और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के संगठन उस पर जो हमला हो रहा है उसे भी उन लोगों को रोकना है। तो ये लड़ाई हम जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हम हर समय अपना संघर्ष को एक मजबूती के साथ आगे लाएंगे और जीत हासिल करेंगे। ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी जो प्राइवेट बैंकें चल रही हैं वो भी आरबीआई के अंडरटेकिंग चलती है, जो रूल बनाते हैं उसे जो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है उसके बाद। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये मनमानी तरीके से चार्जेस बढ़ाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। आरबीआई के हिसाब से तो गाइडलाइन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने मनमानी अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। उस प्रॉफिट को वो अपने यूज करने के लिए वो उन पॉलिसियों को नहीं मानते। अगर सारी बैंक प्राइवेट हो जाएगी तो बैंकों में आम पब्लिक का आना बंद हो जाएगा, वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये अगर एक पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और इसके लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सरकार से सिर्फ एक ही आह्वान है कि हमारी जो भी डिमांड्स है वो सबकी सब मानी जाए। कोई भी ऐसी नहीं है कि देश के खिलाफ हो। जैसे आप देख ही सकते हैं कि रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, कायमी भर्ती होनी चाहिए, परमानेंट नौकरी। अनएम्प्लॉयमेंट आज के समय में अपने देश में 45 साल में सबसे ज्यादा है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल तो किसी को भी दे सकते हो, 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन परमानेंट नौकरी आज की तारीख में सबसे ज्यादा अहम है हर एक इंसान के लिए। ठीक है, तमाम लोग ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के लोग हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो प्राइवेट बैंक है उनको सरकारी बैंक में कन्वर्ट किया जाए। और ऐसे में ये देश भर से आए हुए लोग हैं, उनका सीधे तौर पे सरकार से आगाह है कि इन तरह की जो प्राइवेट बैंक वालों की जो मनमानी हो रही थी, जिसकी वजह से अगर सरकारी बैंक में ये तब्दील हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन परेशानियों का समापन हो पाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि देश भर से आए हुए लोगों का ये प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।